हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th की हिंदी बुक आरोह काव्य खंड का चैप्टर 5 उषा कविता के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स। इस कविता के कवि श्री शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। हमने इस कविता में कवि ने भोर का और सूर्य के संपूर्ण उदय होने तक मनोहारी वर्णन किया है। उन्होंने गांव के सुंदर दृश्य का चित्रण किया है और हमने देखा कि कवि ने उषा कविता में बहुत अद्भुत चित्र प्रकृति का प्रस्तुत किया है। प्रकृति के साथ गांव के वातावरण का बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो अब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया। भाई हमने कविता के बारे में पढ़ा कि इसके अंदर कवि ने क्या बताया है। हमने पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स किए, हमने एमसीक्यू भी किए। हर बार हमने कविता को खुलकर हर चीज के बारे में पता करा कि कविता के अंदर कवि ने बताया क्या है। अब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसके अंदर भी हम कविता को एक बार फिर से कविता के बारे में जानेंगे। भाई आपकी बार बार कविता की प्रैक्टिस हो रही है। आप इन वीडियोस को अच्छे से देखें और समझें कविता को। इन वीडियोस को देखने मात्र से ही आपके कविता तक की तरह आपके दिमाग में छप जाएगी। तो चलिए अब हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भोर और नभ का शब्दार्थ बताए। आंसर, भोर का अर्थ है प्रभात। प्रभात यानी सुबह होने से पहले का समय। भाई जब सुबह होने वाली होती है उस समय को हम भोर कहते हैं। नभ, नभ मैंने आकाश, आकाश आसमान। प्रश्न नंबर 2, गौर और देह का शब्दार्थ बताइए। भाई गौर और देह का शब्दार्थ क्या है? गौर, गौर का अर्थ है गोरी, यानी गोरी। कल रंग के बारे में बताया गया है। भाई शरीर का रंग गोरा या काला दो तरह का होता है, तो इसमें गोरे शरीर को बताया गया है। देह शरीर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, नभ और सूर्योदय का पर्यायवाची लिखिए। भाई इसमें ग्रामर का पोर्शन पूछा गया है। आपको इस तरह ग्रामर भी हो जाएगी। नभ का पर्यायवाची क्या होता है? आकाश, आसमान, अंबर। आकाश, आसमान, अंबर। सूर्योदय का, सूर्योदय प्रातःकाल, सवेरा, भोर। भाई सूर्योदय, सूर्य के उदय होने से पहले के समय को क्या कहते हैं? प्रातःकाल, सवेरा, भोर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, नील में या किसी की गौर झिलमिल देह रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भाई इस पंक्ति में जो ये फिलअप दिया हुआ है, रिक्त स्थान दिया हुआ है, इसमें क्या वर्ड आएगा? कविता के अकॉर्डिंग इसमें क्या वर्ड आएगा? नील क्या था? नील, नीला क्या था? आसमान। उसकी तुलना किससे की गई थी? आसमान की तुलना किससे की गई थी? जल से, नीले जल से। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह, फिलिप्स में क्या आएगा? जल, यानी नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह का मतलब है नीले जल में जैसे किसी की गोरी शरीर, गोरा शरीर झिलमिल यानी उसका प्रतिबिंब झिलमिला रहा हो। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, उषा और नभ का विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखना है यानी उल्टा, इसका विपरीत क्या होता है? उषा मतलब सुबह, सवेरे। संध्या मतलब शाम को, रात होने से पहले का समय। उषा का मतलब सवेरा होने से पहले का समय। नभ आसमान, धरती जमीन। लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए। भोर के समय आसमान का रंग कैसा होता है? भाई भोर मतलब सवेरे होने से पहले आसमान का रंग
कैसा होता है? आंसर, भोर के समय आसमान का रंग नीला व केसरिया रंग मनमोहक होता है। भाई भोर के समय आसमान का रंग नीले रंग का होता है और कई बार केसरिया रंग का होता है। दोनों ही दृश्य मनमोहक होते हैं, जो हर मन में एक नई ऊर्जा संचार करता है। भाई वो हर एक के मन में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। भाई दोनों ही रंग जो होते हैं भोर के, वो मन में नई ऊर्जा का संचार करता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, भोर के समय सूरज कैसा प्रतीत होता है? भाई भोर के समय सूरज कैसा लगता है, उसको यहाँ एक्सप्लेन करना है हमको। भोर के समय सूरज की सफेद आभा विराजमान होती है। भाई भोर के समय जब सवेरा हो रहा होता है तो उस समय सूरज की सफेद आभा विराजमान होती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो नीले केसरिया ओढ़नी से कोई झांक रहा है। भाई नीली केसरिया रंग की ओढ़नी ओढ़ रखी है, उससे कोई झांक रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, भोर का अद्भुत दृश्य कब समाप्त हो जाता है? भाई सुबह का भोर का जो दृश्य होता है वो कब समाप्त होता है? जब भोर का अद्भुत दृश्य धीरे धीरे सूर्योदय की किरणों से लोप होकर समाप्त होने लगता है। भाई भोर का अद्भुत दृश्य जब समाप्त होता है, जब सूरज पूरी तरह उग जाता है, यानी सूर्योदय पूर्ण रूप से हो जाता है, तो उसकी किरणों से जब पूरे आसमान में किरणें फैल जाती है, धूप निकल जाती है, तब क्या होता है? भोर का अद्भुत दृश्य जो होता है वो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सूरज की लालिमा किसको धुल देती है? भाई सूरज की लालिमा किसको धुल देती है? आंसर, सूरज की लालिमा अंधकार रूपी काली स्लेट को लाल रंग की केसर से धुल देती है। भाई जो आकाश अंधकार रूपी काली स्लेट को लाल रंग के केसर से धो देती है कि कौन? सूरज की लालिमा। जो भोर के समय सूरज लाल रंग का होता है, वो अंधकार, जब उस टाइम अंधकार भी होता है और अंधकार रूपी काली स्लेट को लाल रंग से सूरज अपने लाल रंग से धो देता है, यानी केसर से धो देता है। पूरी प्रकृति में एक नए जीवन का संचार सा हो जाता है। वही नई सुबह के साथ नया संचार हो जाता है, नए जीवन का संचार होता है। इसलिए पूरी प्रकृति में एक नए जीवन का संचार सा हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रातः काल में आसमान के लिए किन उपमाओं का प्रयोग किया गया है? भाई आसमान के लिए किन किन उपमाओं का प्रयोग किया गया है? आंसर, प्रातः काल के समय आसमान के लिए 2 उपमाओं का प्रयोग किया गया है। इस कविता में 2 उपमानों का प्रयोग किया है। पहला कौन सा है? नीला शंख। आसमान को नीला शंख बताया गया है। और दूसरा क्या है? राख से लिपा हुआ। भाई राख से लिपा हुआ, जैसे गांव में राख से चोला चौका लिपते हैं और फिर खाना बनाते हैं, उसी तरह राख से लिपा हुआ आसमान। ये 2 उपमाओं यानी उनसे तुलना की गई है। 3 अंक वाले लघु उत्तरीय क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1, भोर में आसमान में नमी क्यों प्रतीत होती है? आंसर, भोर के समय आसमान में ऐसा लगता है, भाई जो सूर्योदय होने से पहले भोर का समय होता है, उस समय आसमान ऐसा लगता है कि मानो किसी ने राख से चौका को लीप कर रख दिया हो। भाई ऐसे लगता है जैसे मानो किसी ने राख से चौक को लीप दिया हो। भाई चौका लीप दिया हो, चूल्हे को लीप दिया हो, और वो चौका अभी कच्चा ही है। भाई चौके को मिट्टी से लीप दिया हो और वो अभी कच्चा ही है, यानी गीला है, सूखा नहीं है। सूर्योदय के इंतजार में अभी भी आसमान में नमी प्रतीत होती है। भाई सूर्योदय की इंतजार कर रहे हैं, सूर्य निकलने की इंतजार कर रहे हैं,
तो आसमान ऐसे लग रहा है कि अभी भी नमी, ओस की नमी से प्रतीत हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न, नीले आकाश में सूरज की सफेदी कैसी प्रतीत होती है? भाई नीले आकाश में सूरज कैसा दिखाई देता है? नीले नीले आकाश में सूर्य ऐसा प्रतीत होता है जैसा कोई गोरी युवती नीले नीले जल में नहा रही हो। भाई नीले नीले आकाश में सूर्य ऐसे लगता है जैसे कोई गोरी युवती नीले नीले जल में नहा रही हो। सूर्य का प्रतिबिंब नमी और हवा के कारण हिलता हुआ प्रतीत होता है। भाई नमी और हवा के कारण सूर्य का प्रतिबिंब हिलता हुआ नजर आता है। नीले आकाश में सूरज की सफेदी एक नवजीवन की आगाज करती हुई प्रतीत होती है। भाई नीले आकाश में जब सूरज की सफेदी फैल जाती है तो वो एक नए जीवन की को आगाज करते हुए, बुलाते हुए कहती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, उषा कविता में कवि ने किसके चित्र को खींचने की कोशिश की है? भाई उषा कविता में, इस कविता में जो हम कर रहे हैं उषा नाम की कविता, कवि ने किसके चित्र को खींचने की कोशिश की है? आंसर, उषा कविता में कवि ने गांव की एक सुबह का गतिशील शब्द चित्र खींचने की कोशिश की है। भाई गांव के माहौल का, गांव की एक सुबह का गतिशील शब्द चित्र खींचने की कोशिश की है कवि ने। उन्होंने गांव की प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। कवि द्वारा गांव की सुबह के शब्द चित्र अद्वितीय है। भाई कवि ने यहाँ पर गांव की प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण किया है और गांव की सुबह का शब्द चित्र भी अद्वितीय है। गांव के प्रकृति के गति को कवि ने शब्दों में बदलने का प्रयास किया है। भाई गांव की प्रकृति की गति को कवि ने शब्दों में बदलने का प्रयास किया जो अद्भुत है। नेक्स्ट प्रश्न, शमशेर बहादुर सिंह का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। आंसर, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा देहरादून तथा उच्च शिक्षा प्रयागराज यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। इनकी प्रमुख रचनाएं प्लाट का मोर्चा, दोआब आदि है। भाई प्लाट का मोर्चा और दोआब आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया है। भाई इन्हें बहुत सारे साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुए और कबीर सम्मान से भी उन्हें सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 1993 में अहमदाबाद में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, कविता में किन उपमाओं का प्रयोग किया गया है? कविता में निम्न उपमाओं का प्रयोग किया गया है। काली सिल अंधेरे से युक्त आसमान के लिए, भाई जो काली सिल है अंधेरे से युक्त आसमान के लिए, काली सिल का जो सिलबट्टा होता है उसको उस काली सिल का नाम से किया है, उसकी बराबरी की है। सलेट पर लाल खड़िया चाक, भाई यानी भोर से नमी युक्त वातावरण में उगते सूरज की लाली के लिए सलेट पर लाल खड़िया चाक का प्रयोग किया है। नीला शंख, नीला शंख किसके लिए कहाँ पर प्रयोग किया है? सुबह के आकाश के लिए नीले शंख का प्रयोग किया है। राख से लिपा हुआ चौका भोर के नभ के लिए है। भाई भोर के समय आकाश के लिए कहा है कि यह तो राख से लिपे हुए चौके की तरह लगता है। नीले जल में झिलमिलाती गोरी देह, भाई नीले आकाश में सूरज के लिए यह करा है कि झिलमिलाती गोरी देह की तरह लग रहा है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 5-5 नंबर की यह प्रश्न है। नंबर 1, उषा कविता का सारांश लिखिए। आंसर, उषा कविता में कवि ने गांव की सुबह का एक गतिशील शब्द चित्र खींचने की कोशिश की है। कवि द्वारा गांव की सुबह का शब्द चित्र अद्वितीय है। भाई इस कविता में कवि ने सुबह के समय गांव का सुनहरा
प्राकृतिक सौंदर्य मन को मोह करने वाला भाई इतना सुंदर प्राकृतिक शब्द चित्र है कि जिसे बयान भी नहीं किया जा सकता शब्दों के द्वारा। तो कवि द्वारा गांव की सुबह का शब्द चित्र अद्वितीय है। कवि कहते हैं कि भोर के समय आसमान का रंग नीले शंख के समान होता है। भाई कवि कहता है भोर के समय यानी सूर्योदय होने से पहले सुबह का समय, भोर का समय, प्रभात का समय आसमान का रंग नीले शंख के समान होता है। भाई नीले शंख से भोर, सुबह की, भोर की, आसमान के रंग की उपमा की है। आसमान में नमी रहती है जो आसमान में राख से लिपा हुआ चौका करने के कारण होती है। भाई आसमान में नमी रहती है, रात भर ओस के कारण आसमान में नमी रहती है जो आसमान में राख से लिपा हुआ चौका करने के कारण होती है। भाई जैसे ऐसे लगता है मानो किसी गृहिणी ने चूल्हा चौका लीप कर रखा हो और वो अभी सूखा ना हो। भाई आसमान में राख के लिपे हुए चौके का करने का कारण होती है। राख से लिपा हुआ चौका यहाँ पर आसमान का उपमेय के रूप में प्रयोग हुआ है। अर्थात आसमान ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी गृहिणी ने राख से चौका लीप दिया हो। सूर्य उदय के साथ साथ चारों ओर लाली फैल जाती है। जैसे ही सूर्य उदय होता है और लाली चारों ओर फैल जाती है, जैसे अंधेरे रूपी काली सिल पर किसी ने रोशनी रूपी लाल केसर डाल दिया हो। भाई काली सिल का मतलब सिलबट्टा, काले रंग का। अंधेरे रूपी काली सिल पर, भाई रात की जो काली कालक होती है, काला आसमान होता है, उस पर किसी ने रोशनी रूपी लाल केसर डाल दिया हो। नीले नीले आकाश में सूर्य ऐसा प्रतीत होता है, भाई नीले नीले आकाश में सूर्य जैसा प्रतीत होता है जैसे कोई गोरी युवती नीले नीले जल में नहा रही हो। भाई गोरी युवती नीले जल में नहा रही हो। सूर्य का प्रतिबिंब नमी और हवा के कारण हिलता हुआ प्रतीत होता है। भाई सूर्य का प्रतिबिंब नमी और हवा के कारण उस आसमान में हिलता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोर का दृश्य कैसा है? भोर का दृश्य कैसा है? आंसर, कवि ने भोर के समय प्रकृति के वातावरण का सुंदर तरीके से चित्रण किया है। भाई भोर का समय जो होता है उस समय प्रकृति का वातावरण बहुत सुंदर होता है, उसका कवि ने और भी सुंदरता के साथ तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से उसका चित्रण किया है। भोर में सूरज उगने से पहले रात का रंग आसमान, भोर में सूरज उगने से पहले रात का रंग आसमान से बाहर आने लगा। भाई भोर में सुबह सुबह सूरज उगने से पहले जो रात का काला रंग था वो आसमान से बाहर आने लगा है, इसलिए आकाश का रंग राख की तरह धूसर हो गया है। इसलिए आकाश का रंग राख जैसे रंग का हो गया है, जिसे ओस से गीला कर दिया गया है। भाई जिसे ओस से गीला कर दिया गया है, राख से गृहिणी घर का चौका लीपती है, उसी तरह आसमान आकाश को ओस से गीला कर दिया गया है और काले रंग से राख से लीप दिया गया है, यानी वातावरण में नमी अभी भी मौजूद है। कवि ने गांव में भोर के समय चूल्हे जलाने वाली महिलाओं की सुंदर तस्वीर का वर्णन किया है। भाई भोर के समय चूल्हे जलाने वाली महिलाओं का गांव में बहुत सुंदर तस्वीर का वर्णन किया है। इसे भोर के साथ मिलान करते हुए पुष्टि की कि वह अद्भुत है। भाई उस महिलाओं को भोर के साथ मिलान करते हुए यह पुष्टि की कि यह बहुत अद्भुत है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसा राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है।
इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। आंसर, इन पंक्तियों में कवि ने गांव की सुबह का एक गतिशील शब्द चित्र खींचने की कोशिश की है। भाई इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने गांव की सुबह का, गांव का सुंदर मनोहारी चित्रण और वहां की सुबह सुबह का एक गतिशील शब्द चित्र खींचने की कोशिश की है। कवि द्वारा गांव की सुबह के शब्द चित्र अद्वितीय है। भाई कवि के द्वारा सुबह, गांव की जो सुबह होती है वहां के शब्द चित्र बयान भी नहीं कर सकते उन्हें शब्दों में, वो बहुत ही अद्वितीय होते हैं। कवि कहते हैं कि सुबह के समय आसमान बहुत ही सुंदर होता है। भाई आसमान बहुत सुंदर होता है सुबह के समय। यह किसी नीले शंख के समान प्रतीत होता है। आसमान इतना सुंदर लगता है कि मानो कोई नीला शंख हो। वातावरण में नमी रहती है और आसमान पवित्र दिखाई देता है। भाई वातावरण में नमी रहती है, ओस के कारण नमी रहती है और आसमान पवित्र साफ सुथरा दिखाई देता है। सुबह के समय आसमान ऐसा लगता है जैसे किसी ने आसमान को राख से लीप दिया हो। भाई सुबह के समय आसमान ऐसे लगता है जैसे मानो उसे राख से लीप दिया गया हो और लीपने के कारण आसमान में नमी हो गई हो। जैसे राख से चौके को लीप दिया जाता है और वो अभी सूखा ना हो, गीला हो, नमी हो, उसी प्रकार आसमान भी लीपने के कारण आसमान में भी नमी है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से मल दी हो, किसी ने इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। आंसर, इन पंक्तियों में कवि ने गांव की सुबह का एक गतिशील शब्द चित्र खींचने की कोशिश की है। भाई गांव की सुबह का वर्णन किया है। कवि द्वारा गांव की सुबह का शब्द चित्र अद्वितीय है, भाई जिसका शब्दों में हम वर्णन नहीं कर सकते। इन पंक्तियों में कवि ने उगते सूरज का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि जब सूरज उगता है, भाई उन्होंने उगते हुए सूरज का इतना अच्छा सुंदर वर्णन किया है कि वो कहता है जब सूरज उगता है तो लालिमा सी रोशनी चारों ओर फैल जाती है। भाई उस समय जो सूरज उगने में थोड़ा थोड़ा जो भी परिवर्तन होता है उसका वर्णन यहाँ पर किया है। तो लालिमा सी रोशनी चारों तरफ फैल जाती है जब सूरज उगता है और लालिमा की रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। यह दृश्य ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने काले रंग की अंधेरे की सिल्का सिर लाल रंग से के केसर अर्थात सूरज की लाली से धो दिया हो। भाई काले रंग की अंधेरे रूपी सिल्का लाल रंग के केसर से धो दिया हो। यह दृश्य ऐसा लगता है जैसे किसी ने अंधेरी रात की काली सलेट पर सुबह के लालिमा की लाल खड़िया वाली मिट्टी मल दी है। भाई अंधेरी रात की काली स्लेट पर सुबह के लालिमा की लाल खड़िया वाली मिट्टी मल दी हो। तो यह सूरज उगते की सुबह के वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। नील जल में या किसी की सूर्योदय हो रहा है, इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। इन पंक्तियों में कवि ने गांव की सुबह का एक गतिशील शब्द चित्र खींचने की कोशिश की है। कवि द्वारा गांव की सुबह के शब्द चित्र अद्वितीय है, उनका मनोहारी वर्णन किया है। इन पंक्तियों में कवि ने भोर के समय प्रकृति के हर क्षण होते परिवर्तन का वर्णन किया है। भाई इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने भोर के समय, सुबह होने से पहले भोर के समय प्रकृति में हर क्षण जो परिवर्तन होता है उसका वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि भोर के समय
सूरज की सफ़ेद आभा दिखाई देने लगती है। भाई भोर के समय जब भोर हो जाती है तो सूर्य की सफ़ेद आभा दिखाई देने लगती है तथा आसमान में नीला रंग छा जाता है। आसमान नीले रंग का हो जाता है जो नीले शंख के समान प्रतीत होता है। जो नीले शंख के समान प्रतीत होता है। इन दोनों घटनाओं का संगम ऐसा प्रतीत होता है जैसे नीले नीले जल में किसी सुंदरी का शरीर नृत्य कर रहा हो। भाई वो ऐसे प्रतीत होता है जैसे नीले नीले जल में किसी सुंदरी का शरीर नृत्य कर रहा हो। भोर के समय सूर्य का प्रतिबिंब हवा तथा नमी के कारण हिलता हुआ प्रतीत होता है। भाई भोर के समय जब हवा चल रही होती है, ठंडी ठंडी हवा होती है, सूर्य का जो प्रतिबिंब होता है हवा तथा नमी के कारण, सूर्य का जो प्रतिबिंब है वो हवा और नमी के कारण हिलता हुआ प्रतीत होता है। ऐसे लगता है कि आसमान में सूर्य हिल रहा हो। भोर के बाद जब सूर्य उदय होता है, वही भोर के बाद सूर्य पूर्ण रूप से उदित हो जाता है, तब ये सारी घटनाएं समाप्त हो जाती है। वही उस समय ये सारी घटनाएं समाप्त हो जाती है तथा उषा का जादुई प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और उषा का यानी सुबह का यह जादुई प्रभाव समाप्त होने लगता है। तो इस प्रकार हमने उषा कविता के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स को किया। हमने संपूर्ण कविता पूरी करी, एक्सप्लेनेशन करा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करे, पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों उत्तरों को करा और हमने इसके एमसीक्यू भी करे। हमने हर एक उसमें चैप्टर का कविता का एक्सप्लेनेशन लाइन टू लाइन बार बार करा। आप इन कविताओं को, इन वीडियोस को अच्छे से देखें और समझें। आपको सिर्फ वीडियो देखने की ज़रूरत है और वीडियो देखने मात्र से ही आपको कविता अच्छे से आपके दिमाग में छप जाएगी। आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम आगे इसी तरह आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और हमारी आने वाली वीडियोस की वेट करना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।